हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कुछ लोगों की जिंदगियों में ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो सारी जिंदगी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। 10 फरवरी 1993 को अमेरिका की स्टेट इंडियाना में एक आदमी की गाड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग से मिली। इस आदमी का नाम रिचर्ड हॉगलैंड था। रिचर्ड अपनी गाड़ी से गायब था। पुलिस ने इसकी फैमिली को इत्तला कर दी। इसकी बीवी लिंडा और इसके बच्चे बहुत परेशान थे। रिचर्ड अपनी गाड़ी से कहां गायब हो गया? ये एक ऐसा सवाल था जो अगले 23 साल तक इस फैमिली को हॉन्ट करने वाला था। दोस्तों, रिचर्ड की जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। ये एक खाती पीती फैमिली थी। आलीशान घर, गाड़ियां, इनके पास सब कुछ था। रिचर्ड हर साल अपनी फैमिली को वेकेशन पर अमेरिका से बाहर लेकर जाता था। 10 फरवरी 1993 के दिन रिचर्ड अपने ऑफिस के लिए निकला था। ये आदमी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। लेकिन दोस्तों, फिर एक अजीब बात हुई। रिचर्ड ने अपने ऑफिस फोन किया और इनको कहा कि ये बीमार है और आज ऑफिस नहीं आ सकता। हालांकि ये घर से ऑफिस के लिए निकला था और फिर इसकी गाड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग से मिली। लेकिन रिचर्ड यहां से गायब था। रिचर्ड अपने साथ कोई सामान भी लेकर नहीं गया था। इसका पासपोर्ट तक घर में ही मौजूद था। पुलिस ने रिचर्ड को हर जगह तलाश किया। ये लोग इसकी बीवी लिंडा से भी पूछताछ करते रहे कि कहीं रिचर्ड की गुमशुदगी में इसी का हाथ तो नहीं है। लेकिन पुलिस को पता नहीं चल सका कि रिचर्ड कहां गायब हो गया है। दोस्तों, एक फैमिली के लिए कितना मुश्किल होगा कि इनको पता ही नहीं था कि इनका प्यारा कहां चला गया, ये जिंदा है कि मर गया। ये लोग एक अजीब बेचैनी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ महीने के बाद एक इंतहाई हैरत अंगेज बात हुई। लिंडा को अपने घर एक बर्थडे कार्ड मिला। इसमें $50 भी रखे हुए थे। ये कार्ड रिचर्ड की तरफ से आया था। इसने अपने बेटे की बर्थडे पर एक कार्ड भेजा था। लेकिन रिचर्ड ने इसमें यह नहीं लिखा कि ये कहां है और क्यों गायब हुआ। दोस्तों, ये वो आखिरी वक्त था जब लिंडा और इसके बच्चों को रिचर्ड की तरफ से कोई कार्ड मिला। इसके बाद रिचर्ड 23 साल के लिए गायब हो गया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। इसके बच्चे मैथ्यू और डग बड़े होते गए, एक अजीब सोच के साथ कि इनका बाप कहां चला गया। 10 साल के बाद अमेरिकी कानून के मुताबिक रिचर्ड को ऑफिशियली मरा हुआ करार दे दिया गया। लिंडा ने दूसरी शादी कर ली। साल पर साल गुजरते गए और अब 23 साल हो चुके थे। दोस्तों, अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसने 23 साल पुराने इस केस को सॉल्व कर दिया। यानी रिचर्ड कहां गायब हुआ था। दोस्तों, 2016 में लिंडा को पुलिस की तरफ से एक कॉल आई। पुलिस ने इससे पूछा कि क्या तुम रिचर्ड हॉगलैंड को जानती हो? लिंडा ने कहा कि वो मेरा पहला शौहर था जो 23 साल पहले लापता हो गया था। और फिर जो पुलिस ने इसको बताया वो शॉकिंग था। पुलिस ने कहा कि तुम्हारा शौहर रिचर्ड हमारे पास कस्टडी में है। पुलिस ने इसको फौरन पुलिस स्टेशन बुलवा लिया। लिंडा उस वक्त गाड़ी चला रही थी। ये इसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल ड्राइव थी। इसके जहन में कई सवालात थे जिनके जवाब अब इसे मिलने वाले थे। लिंडा जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो जो कहानी इसे पता चली वो एक बहुत ही अजीब कहानी थी। रिचर्ड 10 फरवरी 1993 को अपनी गाड़ी से कहां गायब हुआ था। दोस्तों, उस दिन रिचर्ड खुद अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से चला गया था। अपनी फैमिली, अपनी अच्छी खासी नौकरी, अपना आलीशान घर, सब कुछ। रिचर्ड यहां से अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा चला गया। यहां इसने एक कमरा किराए पर ले लिया। ये रूम एक आदमी टेरी सिमंस्की का था। टेरी की 1991 में एक बोट एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। टेरी के बाप ने रिचर्ड को ये रूम किराए पर दिया था। दोस्तों, इसी रूम से रिचर्ड को टेरी का डेथ सर्टिफिकेट मिल गया। रिचर्ड ने प्लान बनाया कि ये अब इस मरे हुए आदमी के नाम से अपनी जिंदगी जिएगा। दरअसल हुआ ये कि रिचर्ड ने टेरी के डेथ सर्टिफिकेट की मदद से इसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लिया और इसी बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, जो इसको मिल भी गया। यानी अब रिचर्ड टेरी सिमंस्की के नाम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, रिचर्ड ने अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर ली। इसने एक घर खरीद लिया और एक औरत मैरी से शादी भी कर ली। इनका एक बच्चा भी हो गया। रिचर्ड ने एक बिजनेस शुरू कर लिया और ये काफी अमीर भी हो गया। इसकी कई प्रॉपर्टीज थीं जो इसने किराए पर दी हुई थी। इसका अपना एक छोटा जहाज भी था और इसके पास पायलट लाइसेंस भी था।
हैरत अंगेज बात यह है कि रिचर्ड ये सब कुछ टेरी सिमंस्की बनकर करता रहा। इसने एक नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर ली थी, लेकिन 2016 में जाकर टेरी सिमंस्की के भतीजे की नजर रिचर्ड और इसके नाम पर पड़ गई। इसको शक हुआ और इसको पता चल गया कि रिचर्ड ने इसके चाचू की आइडेंटिटी चुराई हुई है। इसी ने पुलिस को रिचर्ड की इत्ला कर दी। आप सोचें कि रिचर्ड की दूसरी बीवी और इसके बेटे को क्या फील हुआ होगा। रिचर्ड ने इनसे भी कई झूठ बोले थे, लेकिन दोस्तों रिचर्ड ने ऐसा किया क्यों था? ये अपना सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया था? पुलिस के मुताबिक रिचर्ड अपनी बीवी से अलग होना चाहता था और इसका हल इसने ये निकाला कि ये एक दिन अचानक गायब हो गया। ये एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था। बहरहाल इसने कभी भी ये बात खुलकर पुलिस को या मीडिया को नहीं बताई। दोस्तों इस पर अदालत में आइडेंटिटी चुराने का केस चला था, लेकिन इस आदमी को असल में सजा इस चीज पर मिलनी चाहिए कि ये अपनी फैमिली को कुछ बताए बगैर गायब हो गया था और फिर अपनी एक नई फैमिली से झूठ बोलकर जिंदगी गुजारता रहा। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।